नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एसोसिएशन जिल रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसाइटी आपको एनसीएलटी के हर रेगुलर अपडेट और एग्जैक्ट अपडेट देती आई है और हमने ये सारे अपडेट सभी ग्रुप में पोस्ट किए हैं। अभी भी सिचुएशन ये है कि एनसीएलटी में हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि 23 मई से लेकर 3 जून तक लगातार हियरिंग हुई और काफी अच्छे ढंग से हियरिंग चली, पर फिर भी हियरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे पीछे कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि शायद एनसीएलटी हियरिंग 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी और 30 मार्च तक प्लान भी अप्रूव हो जाएगा सुरक्षा का। यहां तक भी बातें बोली गई थी कि शायद बिफोर समर वैकेशन स्टार्ट्स 3 जून तक तो हियरिंग कंप्लीट हो ही जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी हियरिंग इनकम्प्लीट है। आईसीआईसीआई बैंक की ऑब्जेक्शंस, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑब्जेक्शंस, जल की ऑब्जेक्शंस और मे बी सुरक्षा का भी रिप्लाई और येडा के भी कुछ हियरिंग्स शायद कुछ पेंडिंग हैं। तो अभी हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है और अब शायद हियरिंग समर वैकेशन 4 जुलाई के बाद जब कोर्ट खुलेंगे तब शुरू होगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग उसको समझ लेते हैं या कुछ लोग उसको स्प्रेड करते हैं। आई अंडरस्टैंड इट इज गुड टू बी पॉजिटिव, इट इज गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इट इज गुड टू बी होपफुल एंड वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know the truth also. Unfortunately, in our case, the truth and experience have been bitter. ये अनफॉर्चुनेट है, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि सच्चाई है क्या अल्टीमेटली। इतना ये सिंपल नहीं है हमारा केस जितना हमें लग रहा था। एनीवे, अब मैं आपको कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूं कि यहां पे हमने देखा ही हमारी एसोसिएशन को लेकर, इस एसोसिएशन को लेकर कई किस्म की शंकाएं भी पैदा हो गई हैं और कुछ लोग अपने क्वेरीज भी लिखते रहते हैं। आज मैं फिर कुछ चीजों को दोबारा से अंडरलाइन करके स्ट्रेस होकर आपको बताना चाहता हूं इस एसोसिएशन के बारे में कि क्यों हमने ये इसकी तैयारी एडवांस में हम कर रहे हैं और क्यों हम मेंबरशिप के लिए बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अच्छे ढंग से सारे पॉइंट्स बनाकर ग्रुप में डाले थे। उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूं, उससे शायद काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट ये कि इसको जो हमने 4,000 रुपए लोगों से मांगे हैं उसमें 500 रुपया एनुअल मेंबरशिप फीस है और 3,500 रुपए जिसको हम लीगल चार्जेस कहते हैं। इसको लेके थोड़ा सा एक भ्रम है, वो मैं क्लियर करता हूं। इट इज कॉल्ड लीगल चार्जेस, नॉट एज लिटिगेशन चार्जेस। वी आर नॉट ए लिटिगेशन फ्रेंडली एसोसिएशन। एज यू अंडरस्टैंड हाउ लिटिगेशन प्रोग्रेस इन अवर कंट्री, दिस एसोसिएशन इज ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम लिटिगेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। लिटिगेशन हमें मालूम है कि काफी समय निकलता है और लिटिगेशन फ्रेंडली नहीं है हम लोग। ये एक लीगल चार्जेस रखे गए हैं ताकि अगर हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार अगला सीआईआरपी शुरू हो जाए। यहां पे मैं फिर बताना चाहता हूं कि अभी जो हियरिंग हुई है, सुरक्षा का रिप्लाई भी गया है, येडा की ऑब्जेक्शंस, येडा के काउंसिल्स ने भी अपनी बातों को रखा है। अभी भी वो कंफ्यूजन एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर, कंटीजेंट लायबिलिटी को लेकर अभी भी उतना ही बरकरार है ये जितना पहले था हियरिंग से पहले। इसलिए ये बात आती है और हमने पहले भी बोली है, फिर मैं रिपीट करता हूं आज। वी आर वेरी क्लियर इफ द प्लान ऑफ सुरक्षा गेट्स अप्रूव्ड फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज नथिंग लाइक दैट। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी विल हैव, बट आवर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट इज बिटर। हमें याद है पिछली बार भी जब एनबीसीसी का प्लान चल रहा था, हम सबको उम्मीद थी कि ये प्लान पास हो जाएगा और हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। हाउएवर, चाहे उसकी बिड ठीक थी या नहीं थी, पर ये ऐसा मन में विश्वास था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और एनबीसीसी के प्लान जब सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, उसके कारण हमारे कम से कम 18 महीने वो वेस्ट हुए और CIRP 4 स्टार्ट हुई, जिसमें सुरक्षा के प्लान के बारे में हमने काफी कुछ बातें की और उसको प्लान को भी लेकर करीब करीब 1 साल कोर्ट में होने वाला है जब ये प्लान सबमिट हुआ था। तो इस पुराने एक्सपीरियंस जो हमारा बिटर रहा है उसको देखते हुए ही हमने ये तैयारी की, एसोसिएशन फॉर्म की और लोगों से लीगल चार्जेस मांगे गए हैं कि ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नॉक करने के लिए कि भाई अब हमें लिटिगेशन नहीं चाहिए, हमको CIRP 5 नहीं चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य उस केस में यही होगा। इसलिए हम लोगों ने बार बार आपको अपील की है कि आप ये लीगल चार्जेस वगैरह दीजिए ताकि मेंबरशिप में स्ट्रेंथ आए। तो एक नंबर अगर अच्छा खासा होगा तो एसोसिएशन को स्ट्रेंथ मिलती है और जो हमारा इंटेंट है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन, हम ये लिटिगेशन के झमेले से, IBC के इन सब पचड़ों से दूर रहना चाहते हैं। ये लिटिगेशन एक चक्रव्यूह बन गया हमारे लिए, इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको बार बार ये क्लेरिफाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो के जरिए यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये होम बायर्स को ये बात ठीक लग रही है, समझ में आ रही है, तो मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने ताकि हमारा जो मिशन है कंस्ट्रक्शन का वो हम अचीव कर सकें। कारवां ऐसे ही बनता है, पहले एक स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके वो कारवां बनता है और कारवां भी तभी सही बनता है जब उसके पीछे इंटेंट ठीक है और प्लानिंग ऑफ एक्शन भी पहले से सोच रखी है। तो आई थिंक आज ये कहकर मैंने कई चीजें डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।